कि भले लड़की हो या लड़का हो, एक ही बात बोलती हूँ कि पहले तो हिम्मत रहनी चाहिए। तो वहाँ से मुझे आंध्रा की पुलिस आई थी, यहाँ पर गुजरात में भी मेरे पेरेंट्स आए थे, सब लोग आए थे, पर मैंने आज तक इनके ऊपर ये हाथ भी मैंने नहीं डालने दिया है। जो कि मेरी जीएफ है पिछले 2 साल से, वो शादी करना चाहती है। मुझसे थोड़ा सा गाइड करो मुझको, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, प्लीज। हेलो गाइस, अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को हम दोनों की तरफ से जय श्री राम। तो आप सभी जानते ही है हमारे बारे में कि हमने कितने कितने स्ट्रगल्स करे हैं, क्या क्या करके हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, या फिर हम दोनों एक साथ में रह रहे हैं। तो आज उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि एक भाई का कमेंट है कि कमेंट ये है, भाई प्लीज़ हेल्प मी यार। एक मुस्लिम लड़की है जो कि मेरी जीएफ है पिछले 2 साल से, वो शादी करना चाहती है। मुझसे थोड़ा सा गाइड करो मुझको, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ छोटा भाई समझ के कोई एडवाइस दो मुझको। तो इसके बारे में नसीमा बताएगी कि अभी देखो, हम आपकी कोई प्राइवेसी लीक हो वैसे नहीं करेंगे जी। तो बस इन्होंने एक जिस तरह से दे रहे हैं हाँ कि हाँ, अभी किसी को बढ़ावा भी नहीं दे रहे हैं किसी को बढ़ावा भी नहीं दे रहे हैं, आपको एक मैसेज दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपने हमें एडवाइस के लिए पूछा है, तो हमने जो रास्ता जो तय किया था उसमें क्या क्या मुश्किलें आई है, हमने किस तरह से, इन्होंने किस तरह से किया है, उसके बारे में बताएंगे। तो उनसे शायद आपको कोई इंस्पिरेशन मिले, उसके लिए वीडियो में बने रहिए। तो बताएगी नसीमा। भाई मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ, देखो आप वो लड़की आपको चाहती है कि हाँ मैं इनके साथ में रहूँ, ऐसे करके वो लड़की चाहती है। पहले तो हिम्मत रहनी चाहिए। देखो अभी 10% में 8% क्या होती है, अभी लड़का अगर एक लड़की को साथ में लेके उसको भाग के लेके आ गया, पहले लड़की को ही पूछते हैं कि मतलब तू इसको साथ में, तू तेरी मर्जी से आई है कि नहीं, तो ये तुझे जबरदस्ती लेके आया है, ऐसे करके लड़की को ही पूछते। वहां पर क्या होती है, किसी किसी को ज्यादातर तो डर के बोल देते हैं कि नहीं मैं इसको नहीं, मैं इसके साथ में ऐसे, ये बिना मर्जी मुझे लेके आया है, हाँ मुझसे गलती हो गई है, मैं इसको, ये बिना मर्जी मुझे लेके आ गया है, मैं इसको मना भी करी थी कि मैं पेरेंट्स से मैं समझाऊंगी, ऐसे ऐसे करके वहां पर डर जाते हैं। वहां पर डरनी नहीं है। मैं एक ही बात बोलती हूँ कि भले लड़की हो या लड़का हो, एक ही बात बोलती हूँ कि पहले तो हिम्मत रहनी चाहिए। देखो हम लोग यहाँ तक अगर हम लोग पहुंचे हैं, इस मुकाम तक हमने पहुंचे हैं, इनको पूछो कि एक बार भी इनको, वहां से मुझे आंध्रा की पुलिस आई थी, यहाँ पर गुजरात में भी मेरे पेरेंट्स आए थे, सब लोग आए थे, पर मैंने आज तक इनके ऊपर ये हाथ भी मैंने नहीं डालने दिया है। एक बार भी इनको इतना चोट भी मैंने नहीं आने दिया। वो किस लिए? क्योंकि देखो अभी वहां से मैं यहाँ पर आ रही थी, मैंने एक ही सोचा है, देखो मेरी लाइफ यहाँ पर रहे तो मेरी लाइफ ऐसे ही मुझे घुट घुट के रहनी पड़ती है, मुझे तो आगे तो जानी पड़ेगी। ऐसे करके मैंने मेरे खुद के ऊपर मैंने फैसला लिया है कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, ऐसे तो मेरी लाइफ नहीं रहती है। ऐसे करके मैं यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, तो वो मुझे मेरे गट्स की वजह से, कि मैं इतनी दूर मैं आई हूँ, तो मेरी हिम्मत की वजह से। देखो मैं अकेले भी मैं एक अच्छा काम करी हूँ या खराब काम करी हूँ वो मैं नहीं जानती हूँ, पर मेरी लाइफ के लिए मैंने सही डिसीजन लिया है, तो यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। तो वो अपनी एक दिमाग मैंने सोच के कि हाँ इनको भी कुछ नहीं होने देना है, इनके साथ में मुझे साथ रहना है, तो मैंने अपनी तरफ से मैंने सब कुछ सोच समझ के मैंने किया है। देखो इनको पूछो कि मैंने आपको कभी किसी के बारे में भी हो, या कोई भी पुलिस आई थी तो वो भी पूछ रही थी इनको कि तू वहां से इनको लेके आ गया, वो वहां से आंध्रा की पुलिस आई थी। हम लोग पहले तो डर गए थे, पर मुझे एक अंदर से हिम्मत आई कि मुझे डरना नहीं है। अभी उतनी दूर से मेरी लड़की को मैं यहाँ पर गुजरात में लेके आ गई हूँ, तो मेरी लाइफ के लिए तो मुझे देखना है ना, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे करके वहां की आंध्रा की पुलिस आई थी, तो वो मुझे क्या बोला था पता है, वहां की देखो पुलिस लेडीज को कैसे देखती है बाबू, किस तरह से बात करती है, कोई रिस्पेक्ट, कुछ भी इज्जत वाली की बात ही नहीं रहती है। जब उनके जो मन में आया बस बोल देनी है।
तो मुझे बोला था कि तू गाड़ी चढ़ेगी कि मैं तुझे धक्के मार के अंदर डालूं, ऐसे करके। मैंने उसको क्या बोला था पता है? वो पुलिस वाला है तो क्या उसकी जॉब है, वो उसकी ये है, मुझे उससे थोड़ी ना लेना देना है कि मैं उसकी इज्जत करूं। जब मेरी वो नहीं करता है तो मैं उसकी इज्जत मैं क्यों करूंगी। मैंने उसको बोला था कि तू हाथ लगा के एक बार मुझे दिखा कि मैं तुझे अंदर धक्के मार के अंदर डालूं, ऐसे करके तू बोल रहा है ना, तू हाथ लगा के दिखा, तेरी नौकरी भी तुझे मैं नहीं रखूंगी, इतनी ताकत है मेरे में। ऐसे करके वो बोली हूँ। तो बाद में इनके ऊपर आया था कि चल मैं तुझे नहीं डाल सकता हूँ तो मैं उसको तो डाल सकता हूँ ना, ऐसे करके मुझे बोला था। मैंने बोला तू उसके ऊपर भी हाथ डाल के दिखा, मैं तुझे बोलूंगी तुझे क्या करना है जब मैं देखती हूँ, ऐसे करके मैंने बोला था, पता है ना। जब मैंने ऐसे बोला था तो गुजरात की पुलिस ऐसे हो गई कि ये इतनी ताकत है कि इसमें ये किसी से भी लड़ लेती है। क्यों मैं किसी के बारे में बोलूं? मेरे पापा ही बोले थे कि वहां पर 10 लोगों को वो जवाब दी है, तो वो उतनी आसानी नहीं है। हम लोग उसको ऐसे ही सोच रहे थे कि ये बचपन से ऐसे ही बड़ी हुई है, इसको शादी करे, पर वो 10 लोगों को जवाब दी है, तो मैं वहां पर कुछ नहीं बोल पाया हूँ। ऐसे करके मेरे पापा ने मेरी मम्मा को जाके बताए थे। मैं वही बोलती हूँ कि अगर एक लड़की को आप साथ में लेके आते हो, पहले उनसे भी पूछो कि देखो मैं तुझे लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, अगर तू मेरे साथ में आना चाहती है, ये कोई हिम्मत रहनी चाहिए। क्योंकि अभी नॉर्मली रिश्ता है तो देखो एक हिंदू में ही हिंदू शादी कर लिए तो कितने सारे झगड़े हो जाते कि हमारी लड़की को ये लेके भाग गया, ऐसे करके। मुसलमान में भी वही होती है कि हाँ एक हमारी लड़की को लेके भाग गया, ऐसे ऐसे करके। वो अभी ये दूसरी कैस्ट की बात आती है, हाँ हिंदू मुस्लिम की बात आती है, तो पूरी जिंदगी पूरी कितना भी वो स्ट्रगल हो तो वो आगे हमारी जिंदगी, अगर हमें जिम्मेदारी लेनी है तो सब कुछ जो जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको फेस करनी पड़ती है। मैं वही बोलती हूँ। तो आती ही है। हाँ प्रॉब्लम्स तो आती ही है। हमारे देखो हमारा एक बच्चा भी हो गया, अभी भी हमें प्रॉब्लम्स है, अभी भी है ना। हमें एक बच्चा भी हो गया, मेरी आगे वाली एक लड़की भी है इस्लाम से, अभी ये सनातन से मुझे एक लड़का भी है, तो फिर भी मैं अभी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ, पता है। अभी सब लोग सोचते हैं कि अरे इनको तो शादी कर लिए तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ वैसे नहीं है। अभी भी हमें अभी भी लड़ रहे हैं। देखो वो तो करना ही पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमने जो फैसला लिया है तो उसका तो पूरा करना पड़ेगा ना। इसीलिए अगर आप एक लड़की को लाना चाहते हो तो उनसे एक ही पूछो कि तुझे जो भी अगर फेस, क्योंकि देखो गाइस लड़के को कोई नहीं पूछता है, एक लड़की को ही पूछता है कि ये तुझे खुश रख रहा है कि नहीं रख रहा है। मुझे जब गुजरात की पुलिस क्या बोली थी, देख तू वहां पर उतना इससे रह के आई बोल रही है, तू अभी ये नॉर्मल सा लड़का है, तू रह पाएगी? तेरे लिए तेरे से होगा वो कि तू इतना बड़ा डिसीजन जो भी तू ले रही है, इरादा जो भी तू ले रही है, तो वो कर पाएगी? मैंने ये ही बोला। वहां पर मुझे जितना भी हो मुझे प्यार नहीं था। अभी मैं यहाँ पर मुझे कोई खाने की भी नहीं, मुझे कोई किसी की कोई मतलब नहीं है, मुझे प्यार है तो मुझे वही चाहिए। ऐसे करके ही मैंने बोला कि वही मैं बोलती हूँ, लड़की हो या लड़का हो तो वो देखो पैसे, हाँ एक दूसरे का तो साथ देना नहीं छोड़ना है। वो चाहे पुलिस आ जाए, वो चाहे पेरेंट्स आ जाए, या कुछ भी हो जाए, वो अपनी जान के ऊपर भी आ जाए, फिर भी ये की पकड़ के रखना है कि मुझे मरना है तो बस मुझे इसके साथ में ही मरना है। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ पर अगर वो बोलते हैं ना कि तू इसके लिए जान भी तू दे सकती है क्या, तो भी हमें वहां पर खड़े रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अरे मेरे जान मैं क्यों दे दूं, क्योंकि वो लड़के के ऊपर चले जाती है। जान देने की नहीं बोल रहे हैं, कोई हाँ, भी जान दे मत, ऐसे नहीं है कि जान आप दे दो, वैसे नहीं, लड़ना है, ये हिम्मत से एक लड़ना है कि हाँ हम लोग कोई गलत सोच लेंगे, हाँ कोई गलत सोच लेंगे कि आप लोग जान देने के लिए बोल रहे हो, ऐसे करके हम जान देने के लिए नहीं बोल रहे, उतना हिम्मत रहना है। मैं आपको वही बोलती हूँ कि उतना हिम्मत रहना है। कोई लड़का हो या लड़की हो, गाइस हम लोग इतना स्ट्रगल करे वो हमें पता है कि हमने कितनी कितनी स्ट्रगल करके यहाँ पर आए। एडवाइस तो हम लोग देखो सबको देते हैं कि सबकी जिंदगी अच्छे से रहे, हमें उससे ये नहीं है कि किसी की जिंदगी खराब होए, वो हम नहीं चाहते हैं। पर हिम्मत से अगर आप लोग जो भी शादी करना है या जल्दबाजी मत हाँ करना। जल्दबाजी मत करना, एक दूसरे को पहले समझना, जानना, हाँ सब कुछ करके। देखो हम लोग डायरेक्टली नहीं यहाँ तक पहुँच गए हैं। 1 साल हम लोग कॉल पर बात करे थे, 1 साल कॉल पर बात करने के बाद में उसके बाद में इन्होंने सोचा कि हाँ
ये इस तरह की लड़की है, ये मुझे इस तरह से रखेगी, ऐसे करके मैंने भी इनके बारे में वही सोचा कि ये इस तरह से मुझसे बात करते हैं। अभी मैं इनके अलावा मुझे कोई इतना इसे नहीं देखा है आज तक, ऐसे करके ये एक-दूसरे को समझे, ये एक-दूसरे की पसंद या नापसंद, ये एक-दूसरे को हर एक चीज़ हाँ, में। हर एक चीज़ को हम लोग मेरी लड़की को ये कैसे देखेंगे, ऐसे करके उस सोच समझ के यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। तो आप लोग भी अपने बारे में, अपने रिश्ते के बारे में सोच समझ बहुत के सोच समझ कर हाँ, फैसला लेना फैसला लेना। और हिम्मत मत हारना। मैं वही बोलती हूँ कि हिम्मत मत हारना। अगर आपको साथ में रहना है, तो ज़रूर हमें हिम्मत से काम करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ हो, वो एक चीज़ ही नहीं, कोई भी चीज़ हो या प्रेम के बारे में हो या कोई चीज़ के बारे में ही हो, हिम्मत मत हारना। अगर आप दोनों को साथ में रहना है, तो जो आप प्यार कर रहे हो, उस लड़की को आप पूछना कि तुम आना चाहती हो। देखो अभी वो मेजर है कि क्या है, हमें तो नहीं पता। मेरी जो एडवाइस क्या थी मुझे, मैं मेजर थी, मेरे बारे में कोई पूछने वाला नहीं था। वो वही बात है, अभी वो लड़की छोटी है कि बड़ी है, अभी छोटी है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर वो साथ में आ जाती है, वो तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होती है फिर। इसीलिए वो मेजर है कि नहीं, मेजर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मेजर है तो सोच समझ के रहना। फिर भी हुँ, आप ध्यान से ध्यान अपने से। दिल से भी सोचना हुँ, और बाकी लोगों से भी पूछना, क्या है पूछना, कि हम आपको बता दिया आप उसी रास्ते पे चले जाओ, वैसे वैसे नहीं नहीं होती होगा। है। हुँ। तो आपको जैसे अच्छा लगे हमने आप देखो वैसे किसी करना। का भी हेल्प नहीं लिया है, हमारी लाइफ के बारे में हमने किसी का भी अभी हेल्प लिए तो वो लोग क्या करेंगे हमारी लाइफ के बारे में? वो लोग थोड़ी ना हमारी लाइफ में आके वो लोग जवाब देंगे। अगर हमारी लाइफ हमें आगे ले जानी है, तो तो हम खुद ही लोग को ही ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती हाँ, है। खुद ही ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसीलिए हम लोग जैसा बोले आप वैसे मत करना, आपके माइंड से भी आप सोचना और अपने दिमाग से भी सब कुछ सही जो सही है कि गलत है, सब कुछ सोच समझ के डिसीज़न लेना। हाँ, डिसीज़न लेना जो भी। तो आपको हम ये ही बोलना चाहेंगे, वो आपको प्यार करते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, तो दोनों मिलके साथ में अच्छे से सोच समझ के ऐसा सब है। तो आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लाइक देना, कर देना। शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना। हुँ, ज़रूर। तो आप सभी को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय जय श्री श्री राम। राम।